Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास BEML के 20 शेयर है। मेरी बाइंग प्राइस सर 3580 ₹3580। चलिए, पहले तो बधाई स्वीकार करिए, इस तरह के बाजार में आपने इतनी शानदार स्तरों पर खरीदारी की है। हमें बताइए और कितना समय देना चाहते हैं आप? और सर 2 से 3 साल। 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं तपन जी। BEML और एक ऐसा स्टॉक जो कह सकते हैं कि टॉक ऑफ द ट्रेड, टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है तो इन शेयरों में कहीं ना कहीं फोकस बनता है। BEML, इनकी खरीदारी भी काफी अच्छी है, 3580 के भाव पे खरीदारी इन्होंने की हुई है। बताइए, 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। जी ओवरऑल BEML तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से भी मुझे, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि इस उथल पुथल में जब ये वॉर सिचुएशन होती है तो ये सब कंपनी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो रिपीट करना मुश्किल है। एंड एट द एंड ऑफ द इनके पास ऑर्डर बुक भी सही है, यहाँ से ऑर्डर बुक और प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बस इनको जो प्रॉब्लम होती है वो कैपेसिटी की आती है, और BEML भी कैपेसिटी पे काफी काम कर रहा है। मैंने कुछ क्वार्टर का रिजल्ट देखा तो ठीक ठाक इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। तो इस लेवल से भी ना ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, और यहाँ से आप बाय ऑन डीप रखें। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से थोड़े लंबे समय तक आप जरूर रख सकते हैं, 2-3 साल ये स्टॉक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पूरे सेक्टर पे फोकस है और गवर्नमेंट फोकस है। और जब गवर्नमेंट का फोकस रहता है तो ऑर्डर बुक की टेंशन नहीं होती है। बस कैपेसिटी बढ़ाओ और यूटिलाइजेशन प्रॉपर रखनी है, और जो ये सब कंपनियां कर रही है। सो BEML ऑफ कोर्स एक रहेगा, आपको होल्ड करना चाहिए 2-3 साल के लिए। पंकज, पूछिए, किस भाव पे आपने लिया है, क्या क्वांटिटी है आपकी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे 3 सवाल हैं सर, अगर हो सके पॉसिबल तो आप बताइए। 3 सवाल ले लीजिए प्लीज। जी पूछिए, सर, एक तो बोलिए। डॉक्टर लाल पैथ लिया मैंने 3150 पे 150 शेयर। ठीक है। और एक गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिए हैं 100 शेयर 4080 पे। और एक और लिए जेन टेक्नोलॉजी 2132 पे 350 शेयर। देखिए, बाकी 2 स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो हमारे कवरेज में नहीं है, तो हम केवल डॉक्टर लाल पैथ ले पाएंगे। डॉक्टर लाल पैथ इन्होंने लिया हुआ है 3150 के भाव पे और काफी नुकसान यहां पर झेल रहे हैं। बताएं तपन जी, क्या राय बन रही है डॉक्टर लाल पैथ पे? लॉन्ग टर्म की बात करें डॉक्टर लाल पैथ में, देखो जब ये कोविड का समय था तब ये सब स्टॉक बहुत ही अच्छे तरह चले थे। डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में क्या था कि एक रखती तेजी थी। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ बहुत कंपटीशन बढ़ चुके हैं, थायरोकेयर से लेके काफी सारे अगर आप देखो तो गली गली में अभी आपको दिखेंगे, क्योंकि वो एक मोमेंटम हुआ था कोविड के बाद। कोविड के बाद अगर आप देखो तो ये सब स्टॉक इतने चले नहीं है, और वो जो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी अभी वीक हो गई है, क्योंकि वो यूनिक बिजनेस थे उस टाइम पे। लेकिन अभी काफी कह सकते हैं ना कि कंपटीशन आ गई। तो अब लाल पेथ में भी अगर आप देखो तो काफी वॉलेटाइल रहता है इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। बीच में कोविड की वापस बातें आई थी तो वापस ऊपर चले थे, लेकिन वापस थोड़ा नीचे आए। लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करो तो ये बहुत ही अभी वो बिजनेस थोड़ा जनरल हो गया है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर आपको चाहे तो स्पेसिफिक फार्मा स्टॉक में जाए, ना कि ये लेबोरेटरी और इसमें, क्योंकि आई थिंक यहाँ उस तरह का अभी आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। तो मेरे हिसाब से नो लाल पथ की जगह आप किसी और स्टॉक में जा सकते हो। LIC, ICICI प्रूडेंशियल स्टॉक्स जो हैं फोकस रेडार पर भी रहते हैं। ओवरऑल आपका एक टेक क्या होगा इन तमाम इंश्योरेंस प्लेयर्स पर? जी मानसी जी, से ओवरऑल जो आप न्यूज बता रहे हो ना, एक तरह से LIC को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा अगर ये सही में हुआ तो, क्योंकि LIC के एजेंट जो होते हैं उनका ही करते हैं। अभी अगर सब जगह प्राइवेट प्लेयर्स भी आगे वो कर पाएंगे, प्राइवेट दे पाएंगे इंश्योरेंस, तो आई थिंक कंपटीशन बढ़ेगा। वहां सबसे बड़ा लूजर LIC ही रहेगा। और HDFC और ICICI है, लेकिन आई थिंक उनको गेन ही होगा ओवरऑल, क्योंकि वहां से LIC का शेयर मिलेगा। अभी क्या हो रहा है कि एक ही एजेंट एक ही कर रहा है, तो वो एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। और अभी आप देखें तो इंश्योरेंस में भी काफी हद तक प्रीमियम बढ़े। अगर 16 से 20% से ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ रही है, सॉरी 10 से 20% के बीच में। और एक तरह से लग रहा है कि इंश्योरेंस का पूरा एज ए सेक्टर ना थोड़ा बूमिंग पीरियड चल रहा है, अभी धीरे धीरे अच्छा चल रहा है।
खास करके ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन अभी जनरल इंश्योरेंस भी, खास करके हेल्थ इंश्योरेंस भी अच्छा चलने लगा है। सो ओवरऑल ये सेक्टर में भी गवर्नमेंट काफी सारे चेंजेस लाए, ये बहुत बड़ा चेंज है। इससे तो मुझे लग रहा है पॉलिसी बाजार को भी थोड़ा इश्यू होगा, क्योंकि वो एक साथ सब बेच रहे हैं, बाकी सब एजेंट एक साथ नहीं बेच पाते। तो एजेंट के लिए अच्छा होगा, कंपनी के लिए वो देखना पड़ेगा किस तरह से। लेकिन मेरे हिसाब से काफी सारे रूल्स आई थिंक अच्छे आ रहे हैं, और यहां से भी मुझे कह सकते हैं कि बढ़ोतरी लग रही है कंसिस्टेंटली। अगर आप मुझे बोलो कि ये HDFC, ICICI और SBI, LIC में कौन सा, तो मुझे SBI ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनका ग्रोथ अच्छा रहा है, और आई थिंक उनका जो गाइडेंस दिया है वो भी आई थिंक 20% ग्रोथ, नॉर्मल 25% से वो न्यू प्रीमियम का ग्रोथ बता रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। सो SBI इज माई टॉपिक ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। नेशनल LIC के लिए यह खबर क्यों एक कंसर्न हो सकती है, और टॉपिक के तौर पर SBI लाइफ, तपन दोषी के तरफ से हमें मिलता हुआ।